देखो, कोचिंग सेंटर बंद नहीं किए गए हैं, आप इस बात को क्लियरली समझ लें। कोचिंग सेंटर्स बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि ऑफलाइन मोड बंद किया गया है और ये कहा गया कि ऑनलाइन मोड में पढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि आजकल हर किसी को मालूम है, एक जो प्री प्राइमरी में छोटा बच्चा है उसको भी मालूम है कि मोबाइल फ़ोन किस तरीके से यूज़ करना है। जितने सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट करना वो जानता है, इतना शायद हम लोग नहीं जानते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में हैं, स्कूल में हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी कोचिंग सेंटर्स को बताया गया है कि उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होने दी जाएगी और जितना वो ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे उतना ही ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाएंगे। सर, क्या कोचिंग सेंटर्स कोई रियायत बरतेंगे उनकी फीस में? देखिए, ये सवाल कोचिंग सेंटर से आप पूछिए कि वो किस तरीके से रियायत बरत सकते हैं। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में बिजनेस उनका कितना इससे इफेक्ट होता है वो उनको कोचिंग सेंटर्स पर है, वो खुद इसका फैसला लेंगे। अलबत्ता कहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स हमें ग्रीवेंसेस, स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस होंगी स्टूडेंट्स की, उनको डेफिनेटली केस टू केस बेसिस पर हम रिजॉल्व। देखिए, कोविड की जो, पहले तो मैं बता दूं कोविड सिचुएशन कैसी है। अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक है। पहले जहां हमारे केसेस 30s 40s में आ रहे थे, अब वही हमारा अगर देखें हम केसेस 130 में, और कल तो 150 क्रॉस हो गया। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसके साथ अगला सवाल आपका कुदरती तौर पर ये होगा कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हमारी तैयारियां क्या हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि तैयारियों के सिलसिले में जिस तरीके से हमने सेकंड वेव में काफ़ी सब ने मिलकर, पूरी टीम ने और आवाम के ताउन के साथ सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था उससे बड़ा स्मूथली हमने उसको टैकल किया और ऑक्सीजन बेड्स सफिशेंट नंबर में अवेलेबल कराए गए। अभी जो इकदाम उठाए गए हैं उनमें एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑडिट किया गया है, जिसमें तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पूरा ऑडिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया है। उसके साथ जो गैदरिंग्स हैं उन पर लिमिट 25 की ही रखी गई है। तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को बताया गया है कि ऑफलाइन मोड में काम करें। उसके साथ नाइट कर्फ्यू, जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट की, उसको रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसको बंद कर दिया गया है। जितने हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ, उनके लिए एसओपीज़ इन प्लेस हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्टिंग होती है और जब तक आरटीपीसीआर का रिज़ल्ट नहीं आता उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। आज तक टोटल 14 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 6 फर्स्ट एयरपोर्ट पर आए हैं और उसके बाद बाकी जो 8 हैं वो 8th डे में जो रिपीट सैम्पलिंग होती है उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरीके से सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर ज़िले में जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक़ है, तो इसमें लगभग आरटीपीसीआर टेस्टिंग 20% हमने बढ़ाई है। उसके साथ साथ अगर हम देखें सेकंड वेव के दौरान टोटल हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस आए थे 1300, तो उसके लगभग 4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 करके हमने मज़ीद अपनी प्रिपरेशंस की हैं। हम पूरे तरीके से तैयार हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने सक्सेसफुली सेकंड वेव से जैसे बाहर निकल के आए थे, थर्ड वेव की जो एक यलगार है या थर्ड वेव की जो इमिनेंट थ्रेट है, उससे हम तभी बच सकते हैं जब हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे और एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एसओपीज़ का पालन करेंगे, तभी हम इससे बच के बाहर निकल सकते हैं। वरना जो ट्रांसमिशन रेट है, जिस तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है, अब की बार जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है और इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड बहुत फास्ट रेट पर हो रहा है। उससे बचने के लिए हमें एसओपीज़ का पालन बहुत करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे गारंटीड प्रोटेक्शन मास्क से होती है और मैं आपके ज़रिए सभी को अपील करना चाहता हूं कि मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें। पब्लिक प्लेसेस में जाकर मास्क पहने। जो लोग दफातर में, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं या प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, उनसे भी मैं खुसूसी तौर पर अपील करना चाहता हूँ कि एसओपीज़ का पालन करें। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही कोविड-19 केसेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबसे पहले एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनको बंद किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उससे पहले ही हम मुतहरक हो जाते और जो बाकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि न्यू ईयर फंक्शंस हो रहे थे या गाड़ियों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, सवारियाँ होती हैं, या जो हमारे मार्केट्स हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, तो क्या उस चीज़ को पहले से नहीं रोका जा सकता था? आपका सवाल जितना आसान है उसका जवाब इतना आसान नहीं है।
अगर दुनिया को पता होता कि कोविड पेंडेमिक किस तरीके से फैलता है और वायरस का स्प्रेड कौन कौन से खित्तों में होने वाला है, तो फिर इंसान पहले इस पे कंट्रोल कर लेता। ऐसा नहीं है। वायरस की ट्रैजेक्टरी, जो स्प्रेड की ट्रैजेक्टरी है, वो किसी को मालूम नहीं है। कौन से खित्ते में, कौन से इलाके में, कौन से ज़िले में, कौन सी तहसील में, कौन से गांव में, कौन से कस्बे में, कौन से शहर में वायरस का ट्रांसमिशन किस तर्ज पर जाने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं होता है। सर, अब बहुत सारे जो शुबहात होते हैं लोगों के जहन में, वो कहते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने जो फंक्शंस वगैरह हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो मार्केट में आकर लोगों को चेकिंग करते हैं या उनका जुर्माना आयद करते हैं या उनको कहते हैं मास्क वगैरह इस्तेमाल करो या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। तो देखिए, आपका जो देखने का नज़रिया है वो है पब्लिक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा नज़रिया इसके बरक्स है। हमारा नज़रिया है एडमिनिस्ट्रेशन विद पब्लिक, पब्लिक विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका जो नज़रिया है वो वर्सेस वाला है, हमारा है विद वाला। तो हम लोगों के साथ मिलकर, आप वो हम पर छोड़ दीजिए। हमने पहले भी आवाम के तावन से कोविड को पूरे पूरे तरीके से कंट्रोल में लाया है, और अब जो थर्ड वेव के बादल जिस तरीके से मंडला रहे हैं, इसमें भी हम पब्लिक के साथ मिलकर, शाना बशाना पब्लिक हमारे साथ है और हम पब्लिक के साथ हैं। हम मिलकर इस कोविड पेंडेमिक की जो थर्ड वेव है, इसकी अलगार से भी कामयाब तरीके से बाहर निकल कर आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे कि अगर केसेस में इसी तरीके से इजाफा होता गया तो क्या लॉकडाउन देखने को मिल सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, लॉकडाउन तभी होता है जब कोई रास्ता बाकी नहीं बचता, और आज अगर हम पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रखेंगे और हर कोई शख्स बाहर निकलने से पहले ये सोचेगा कि मुझे तभी बाहर निकलना है जब बहुत अर्जेंट हो, वरना पूरी फैमिली को ख़तरा है, घर परिवार सबको ख़तरा है बाहर निकल कर। और इसमें जो आपका सवाल है उसके मुताबिक मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी बात, अहम बात यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। और लॉकडाउन की सिचुएशन तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा वायोलेशन करते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है, ना हमें ज़रूरत है लॉकडाउन लगाने की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता, जब पूरा क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, जब इंसानी जानों को बचाना ही आखिरी चीज़ रह जाती है, लॉकडाउन ही आखिरी चीज़ रह जाती है इंसानी जानों को बचाने के लिए, तभी जाकर लॉकडाउन की सिचुएशन आती है। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई कोविड को प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करेगा और लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं आएगी। देखिए, इंसानी इर्तिका को अगर आप देखेंगे, ओरिजिन अगर आप देखेंगे, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे, तो आपको दूसरे पहलू से भी ये बात देखनी है कि इंसान कितना टफ है। इन पूरी पेंडेमिक्स, प्लेग्स, आइस एजेस से गुजरता हुआ, वर्ल्ड वार्स और रेवोल्यूशंस को झेलता हुआ इंसान जिस दहाने पर आज खड़ा है, मुझे लगता है कि इंसान को कुदरत ने इतनी ताकत दी है कि वो हर किस्म की वबा से को टैकल करने के काबिल है, और वो अहलियत इंसान रखता है। हमें सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। सर, एक सवाल कोचिंग सेंटर्स के हवाले से है। जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स को अब क्लोज करने का जो फैसला लिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज इलाकाजात से श्रीनगर, खासकर श्रीनगर पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके मन में ये है कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने बहुत सारे फीस जमा करवाई हुई है, तो क्या उनको रिफंड किया जाएगा, किस तरह से बाकी? देखो, कोचिंग सेंटर बंद नहीं किए गए हैं, आप इस बात को क्लियरली समझ लें। कोचिंग सेंटर्स बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि ऑफलाइन मोड बंद किया गया है और ये कहा गया कि ऑनलाइन मोड में पढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि आजकल हर किसी को मालूम है, एक जो प्री प्राइमरी में छोटा बच्चा है उसको भी मालूम है कि मोबाइल फ़ोन किस तरीके से यूज़ करना है। जितने सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट करना वो जानता है, इतना शायद हम लोग नहीं जानते हैं। तो जो बच्चे कोचिंग सेंटर्स में हैं, स्कूल में हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए पूरी कोचिंग सेंटर्स को बताया गया है कि उनको ऑनलाइन पढ़ाएं। उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होने दी जाएगी, और जितना वो ऑफलाइन मोड में पढ़ाते थे उतना ही ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाएंगे। सर, क्या कोचिंग सेंटर्स कोई रियायत बरतेंगे उनकी फीस में? देखिए, ये सवाल कोचिंग सेंटर से आप पूछिए कि वो किस तरीके से रियायत बरत सकते हैं। ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड में बिज़नेस उनका कितना इससे इफेक्ट होता है, वो उनको कोचिंग सेंटर्स पर है, वो खुद इसका फैसला लेंगे। अलबत्ता कहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स, हमें ग्रीवेंसेस, स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस होंगी स्टूडेंट्स की, उनको डेफिनेटली केस टू केस बेसिस पर हम रिजॉल्व करेंगे।